नमस्ते बच्चों। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टिलिएशन। डिस्टिलिएशन में क्या होता है, टू मिसिबल लिक्विड होते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा का डिफरेंस होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी मिसिबल लिक्विड है जिसका डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है। तो जब 25 केल्विन से कम होगा डिफरेंस, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो होता क्या है कि वो वोलेटाइल दोनों ही एक साथ उड़ना शुरू हो जाता है। अब ऐसे केसेस में तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। अब वो दोनों मिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाए, तो इसके लिए एक नया मेथड है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन। आइए सीखना शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन, तो देखिए जो आपका मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है हमने यहाँ रखा है, ये आपका डिस्टिलिएशन फ्लास्क है। अब होता क्या है कि इस डिस्टिलिएशन फ्लास्क के ऊपर एक और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंड ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब, और ये इससे कंडेंसर, वाटर कंडेंसर जुड़ा हुआ है। यहाँ कोल्ड वाटर आएगा और फिर वाटर बाहर आउटलेट से जाएगा, ठीक है। और इस पे थर्मोमीटर टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए रखा गया है। इसके अंदर मार्बल्स के बीट्स हैं, छोटे छोटे गोली है। अब होता क्या है, जब इसको हीट किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से 25 केल्विन से कम होता है, तो वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। और जब वो वेपोराइज होना शुरू होते हैं तो होता क्या है कि ये जो बीट्स जो होते हैं उसको रोकने का काम करते हैं, रोकती हैं। तो इनके बीच में जो स्पेसेस है उससे होते हुए ऊपर चढ़ता है। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा वो जल्दी ऊपर चढ़ेगा, जिसका एनर्जी कम होगा वो जल्दी ऊपर नहीं चढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस देखो कम तो है, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है उसके कंपेयर में, तो क्या होगा, ये मार्बल के जो बिट्स होते हैं उसी में फंस जाता है और रुक जाता है। और उसके बाद से ये सेपरेट होके जो कंपोनेंट होता है, जैसे इस ट्यूब से जाता है तो ये कंडेंसर से के कांटेक्ट में आता है और वो ठंडा हो जाता है, और कंडेंसेशन से फिर गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर प्योर लिक्विड कंपोनेंट प्राप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, और मार्बल के जो बीट्स होते हैं उसके बीच में जो दूसरा जो मिसिबल लिक्विड है वो सेपरेट यही हो जाता है, और फिर हम इसको बंद कर देते हैं। जब ये वेपोराइज होकर ख़त्म होने के बाद तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसमें जो ट्रैप हुआ मिसिबल लिक्विड है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसी में नीचे आ जाता है। तो इस तरह से कंपोनेंट सेपरेट हुए। सो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर व्हिच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, 25 केल्विन से लेस हो। यानी मान लो कि एक 100 केल्विन का है और एक 80 केल्विन का है, माइनस करो कितना हुआ, 20 केल्विन, दैट इज लेस देन 80, लेस देन 25 केल्विन। तो इस तरह से इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए हम इसमें जो एयर में जो डिफरेंट गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस गैस को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलिएशन प्रोसेस से ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। और उसके इसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये ट्यूब होता है विद ग्लास बीट्स, इसमें ग्लास बीट्स होते हैं, एंड बीट्स प्रोवाइड सरफेस एरिया देता है, एंड वेपर कूल एंड कंडेंस रैपिडली। तो यानी यहाँ वेपर जो है ठंडा होता है और कूल होता है और धीरे धीरे अपने आप से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसी के नीचे गिरता चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोगों ने सीख लिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम
सीखेंगे कि एयर के कंपोनेंट के कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। इसके बाद से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसके बाद आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।